खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया चंद्र खिलौना लई। चंद्रमा चाहिए। राम जी भी एक दिन चंद्रमा मांग रहे थे। जननी की सारी को अंचल गही रूठे राम, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। माता कौशल्या बोली, भूतल पे चंदकों उतारिवों का खेल लाल। चंद्रमा को धरती पे उतारना क्या खेल है? अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी तो रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं। अभूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र की कौन कहे, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। इसी तरह देवकी मैया ने कृष्ण चंद्र को धरती पर उतार दिया। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण चंद्र को गोद में खिलाया। जो सुख सूर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, मुनियों को दुर्लभ है, वह सुख यशोदा मैया प्राप्त करती हैं। तो आज कन्हैया कह दे, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, अगर नहीं मिला चंद्रमा तो जई हो लोट लोट जई हो लोट जई हो लोट धरनी पे अबही तेरी गोद न आई हो। मैया मैं चंद खिलौना लई हूँ। चंद खिलौना लई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। मैया चंद खिलौना लई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। चंद खिलौना चंद खिलौना चंद खिलौना लई। मैया बोली, धरती पर लेट जाएगा, तेरे कपड़े गंदे होंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? कन्हैया बोले, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली, ना मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही कहलाएगा। आज से तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। मैया बोली, फिर किसका बेटा बनेगा? कहोई हो पूत नंद बाबा को, आज से बाबा का बेटा हो जाऊंगा। तेरो सुत न कहे हूं चंद खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले।
मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो लई हो लई। चंद्र खिलौना लई। मैया ने कहा ये चंद्रमा क्यों मांग रहा है? कन्हैया बोले मैया चंद्रमा इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि बड़ा अच्छा लगता है, और अगर खेलने को मिले तो कितना अच्छा हो। मैया बोली रहने दे, चंद्रमा से भी कोई बहुत सुंदर चीज तुझे मिल जाए तो। बोले फिर नहीं मांगूंगा चंद्रमा। मैया बोली तो चंदा हूते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया ले। चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू तेरे लिए लाऊंगी। कन्हैया बोले सच? हाँ, मैं नहीं मांगता चंद्रमा, क्या जरूरत फिर चंद्रमा की। यशोदा मैया ने सोचा कि चलो झंझट मिटा, पर कन्हैया बोले मैया सही कर। हाँ बिल्कुल सही कर, तो मेरी भी सुन। तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं तो अब ही बियाहन गई हूं, अभी विवाह करने जाऊंगा। अब सब लोग समझा रहे अरे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। सूरदास जी बोले सखाओं को तैयार तो हो जाने दो। सूरदास सब सखा बराती, संग सुमंगल गई हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना लई। मैया मैं तो चंद खिलौना लई। चंद्र खिलौना लई। चंद खिलौना लइयो खिलौना लइयो खिलौना लई। चंद खिलौना लइयो खिलौना लइयो खिलौना लई। सूरदास सब सखा बराती, बराती तैयार हो जाए तब। अब कन्हैया रो रहे, तब तक मैया के से मनोहार करने लगे कन्हैया। मैया मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। हो दीजो ब्याह कराए, दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया ब्याह कराए दे। मैया बोली अभी नहीं लाला, अभी तू छोटो है, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए, तू और बड़ा हो जा फिर तो। मैया तू ये तो सोच, औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली। कन्हैया समझा रहे, और सूनी सूनी लगे हवेली, यह हवेली सूनी सूनी लगती। करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। हवेली को सुहावन बना लो, दुल्हन आ जाएगी। और मैया एक बात है, दुल्हन आएगी तो मालूम क्या होगा, जब भी हमारी दुल्हन आवे भैया फिर तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो दुल्हनी घर को सारो टहल बजावे,
और सुबह शाम तेरो चरण दबावे, और तू सुख पावे भरपूर काज को, बोझ सबे हट जाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजे ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। ओ मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया बोली लाला कह दिया दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए। अब तो कन्हैया नहीं मान रहे, मैया से उलझ गए। कर मैया मेरी पूरी बात सुन, लाला कितनों बड़ो हो जाए लेकिन मैया को तो छोटो ही लगे, मैं बड़ो का प्रमाण है कि तू बड़ा है गयो। अरे मैया उलझ पड़े मोहन मैया से, और दे लड़ाए मोहे बल भैया से। बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, और छोटो बड़ों को देख तमाशे। अरे धन सुख मन सुख, धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतियाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। अरे मनसुखा को और अपने सब साथियों को कुश्ती में ना हरा दूं तो कहना मैं बड़ा हो गया हूं। मैया बोली अच्छा अच्छा अच्छा। इतने में आई कुछ सखियां, इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई। मैया क्या बात है? अरे ये कन्हैया को समझाओ, विवाह के लिए जिद कर रहा है। सखियां बोली अच्छा दर्पण में चेहरा देखा है, कारो तेरो रंग कन्हाई, और कौन बनावे तो है जमाई। और दुसह बोल सुन लाल रिसाने, तू गंवारी मोकू नहीं जाने, चलनी सूप को छिद्र बखाने। अरे तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। अब भौं तान कर लई लकुटिया, गोपी चली पराए। इतने में नंद बाबा जो पीछे से छिपकर ये लीला देख रहे थे, और जब कन्हैया भौं तान कर लई लकुटिया तो नंद बाबा सामने आ गए। अरे अरे लाला 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 सुन। कन्हैया ने कहा बाबा तुम कहाँ चले जाते हो, देखो ये सब हमें कितना परेशान कर रही हैं। अब नंद बाबा बोले लाला मैं तो तुम्हारे विवाह की बात करने गया था। मेरे विवाह की? हाँ बात पक्की। कब चलेंगे ब्याह को? परसों। अब तो कन्हैया इतने खुश नंद बाबा के हृदय से लग गए और फिर भागे। कहां गए? गए श्याम जा खेलत ग्वारे, ग्वालों के बीच में गए। अब एक वृक्ष के नीचे बैठे, बार बार मुस्कुराएं फिर चुप हो जाएं फिर मुस्कुराएं। ग्वाले बोले अरे सारे सुख को भेद बता रे। सुख का भेद तो बता, क्या बात है? तो कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठाए। कन्हैया ने जैसी की तैसी बात सुना दी। अब सब खिलखिलाकर हंसने लगे। हंसते देखा तो कन्हैया नाराज हो गए। अब ग्वाल वाल कह रहे अरे सारे नाराज काहे को, खेलेगा तो हमारे ही संग। कन्हैया बोले आज से तुम्हारा संग छोड़ दूंगा। कल तक मजबूरी थी, आज से कोई मजबूरी नहीं। अच्छा तो कहां जाओगे हमारे साथ नहीं खेलोगे तो?
कन्हैया बोले आज से छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए मैया सुन हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा, मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। ओ जल्दी जो ब्याह करा, ओ जल्दी दीजो ब्याह करा, मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। नारायण प्रभु लीला जो गावे, सो जीवन में अति सुख पावे, सुख पावे भरपूर होवा को आवागमन मिट जाए। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा, मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। अरे ऐसी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। एक दिन मैया से बोले, मैया माखन रोटी दे दे। यशोदा मैया बोली, लाला अब नहीं, अब माखन रोटी रात को मिलेगी। मैया रात कैसी होए, बड़े सरल हैं, इन्हें यही पता नहीं कि रात कैसी होती। रात जब काला ही काला दिखे, अंधेरा ही अंधेरा दिखे और कुछ न दिखे। कन्हैया ने आंख बंद कर दी। मैया काला ही काला दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही दिख रहा है, रात हो गई, अब तो माखन रोटी दे दे। मैया बोली, हंस के बोली, लाला ऐसे नहीं, जब सोओगे अच्छो तो नैन मूंदी रहे पौड़ी कन्हाई। आंख बंद करके लेट गए और थोड़े से लेटे फिर उठ के अंगड़ाई ली और जमाई भर के बोले, मैया सवेरा सवेरा हो गया, अब तो रात बीत गई, अब तो माखन रोटी दे। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। एक दिन मैया बोली, श्री तुलसीदास जी ने लिखा कृष्ण गीतावली में, श्री कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी का पद है, छाणो मेरे ललन ललित लरिकाई, छाणो मेरे ललन, छाणो मेरे ललन, ललन ललित लरिकाई, ललित लरिकाई, छाणो मेरे ललन ललित लरिकाई, छाणो मोरे ललित लरिकाई, छाणो मेरे ललन ललित लरिकाई, ललित लरिकाई, ललित लरिकाई। अरे ये बचपना छोड़ो, आज इसके घर चोरी, कल उसके घर चोरी। सास ससुर भी क्या सोचेंगे, और तुम्हारी नई दुल्हन हंसेगी तुम पर, और कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अगर यही चर्चा रही तो कौन देखेगा तुझे। कन्हैया बोले, मैया बड़ी बुरी आदत, पहले से नहीं बताती, मैंने सब आदतें छोड़ दी। तो नहा ले, मां तो कहो करी। देखने वाले कब आएंगे, बड़ी देर हो गई, कल आएंगे। ये कल कब आएंगे, बोले जब सोई हो, नैन मूंदी रही पौड़ी कन्हाई। एक दिन मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया और कहने लगे, मोहन मैया मैया, बाबा नंद सो बाबा बाबा, अरु जसुमती सो मैया। पर ऊंचे भवन चढ़ी टेरे, यशोदा ले ले नाम कन्हैया। अरे कन्हैया दूर खेलन मत जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया। कन्हैया थोड़ी देर में गंदे होकर आ गए।
मैया बड़ी नाराज हुई कि पहले इतना श्रृंगार करा, इतना परिश्रम किया, ये देखो ये गंदगी लगा कर आ गया। तो मैया ने गाली दी डांट कर। और क्या कहा मैया ने? त्वम सूकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। अरे पुत्र, तो पिछले जन्म में सूकर तो नहीं था, सुअर तो नहीं था। अब भगवान गंभीर हो गए कि मैया को कैसे पता लग गया कि मेरा 12 अवतार भी हो चुका है। ऐसे श्री कृष्ण की ललित लीलाएं हैं। आहा, ये भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार लेकर आए हैं। लगता तो ये कि गोपियों को छेड़ने जा रहे हैं, पर सही बात यह है कि गोपियां स्वयं ये कल्पना करती हैं, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। और भगवान ने भी निश्चय किया कि चलो, ग्वालों से कहा उसी मार्ग चलेंगे, वन में गौचारण वहीं करेंगे, उसी रास्ते जहां ग्वालिनें दही दूध लेकर निकलती हैं। अच्छा कन्हैया क्यों? कन्हैया बोले देखो, एक तो उनकी कांक्षा पूरी होगी, और दूसरी बात हमारे मित्र ग्वालवाल ये तो गैया घेरें, गायों को चरावें, और गौ माता जो दूध दही जो गव्य हो इनके द्वारा वो मथुरा चला जाए अभिमानियों की सेवा में, कंस जैसे अभिमानी की सेवा में ये सब जाए और गैया चराएं हम। तो जैसे इंद्र को नहीं मिलना चाहिए, गिरिराज गोवर्धन को मिलना चाहिए, इसी तरह ये दूध दही मक्खन मथुरा कंस को नहीं, हम ग्वाल वालों को पिलाएंगे, हम लोगों को मिलना चाहिए। और इसीलिए भगवान ऐसा विचार करके उन गोपियों का मार्ग छेड़ते हैं। और यही सोचकर आज वे गोपियों के पास पधारे। ब्रज युवतिन सुख हेतु रचो मन श्याम उपाया। खिल खिल हासे श्याम तब नित्य जात मगमोर, निकस जात बिनु दान के आज पकड़ गे। आज तो निरख श्याम हर्षित मन सबहिन ढाढ़स आयो, नैन भौह मटकावत कहती जसुदा जायो। मन मुस्काए कहा चोर सब दीसे चोरा, घर घर चोरी कीन आज लो मटका फोड़ा। अब तो हमसो मांगो दान ददि कहो कौन अधिकार, नहीं देंगी कर वर तुम्हें सुन ग्वालन सरकार। आप हमसे कर मांगते हो, हम नहीं देंगी। तुम्हें अधिकार कौन सा है जो तुम हमसे कर मांगते हो? हे ग्वालों की सरकार सुनो। और एक बात और है, हम तुमसे कोई डरती नहीं है। क्यों? जो तुम्हारा गांव सो हमारा गांव, एक गांव में बसे नहीं तुम हमरे राजा, हमरो मार्ग घेरे ठाड़े बिनही काजा। एक गांव में रहते हैं, कोई आप हमारे राजा नहीं हो, और बिना कार्य के हमारा मार्ग रोककर खड़े हो। एक बात है, हमको देर हो रही है, अब हमें जाने दो। होत अबेर जान दे हमको श्याम कन्हा, होत अबेर जान दे हमको श्याम कन्हा। होत अबेर जान दे हमको, हमको रे श्याम कन्हा। श्याम कन्हा, श्याम कन्हा। बिनु का बिना काज
जनिरार बढ़ावो तजुलरिकाई श्याम कना। अरे श्याम कना। हमको देर हो रही है, हमें जाने दो। बिना कारण रार बढ़ाते हो, ये लड़कपन छोड़ो। हम समझ गए, आपको गुमान इसी बात का है। अधिक 4 गैया तुमरे यासों गरुआने। तुम्हारे पास 4 गैया अधिक हैं, तो इतना गर्व। मार्ग आती जाती गोपी लगे सताने श्याम कन्हा। श्याम कना कनाई कनागे श्याम कना। 4 गैयों पर अभिमान है, आती जाती गोपियों को सताते हो। ग्वाली बड़ बड़ बात करो छोटे मुखबारी। कहा कंस की बात त्रिलोकी प्रजा हमारी। अब कन्हैया कहते अरे ग्वालिन छोटे मुख बड़ी बात मत करो। अरे कंस की क्या बात, त्रैलोक्य हमारी प्रजा है। हम केवल मथुरा के ही नहीं, पूरे त्रैलोक्य के राजा हैं। दऊंगो कंस पछार काऊ दिन मथुरा जाए। जिमी पछारे असुर कंस के भेजे आए। कंस ने जितने राक्षस भेजे सबको मैंने मिटा दिया। इसी दिन किसी दिन मथुरा जाऊंगा तो कंस को भी पछाड़ दूंगा। चले हमारो राज सभी के हम अधिकारी। मार्ग दीजिए दान हमारी आज्ञाधारी। हमारी आज्ञा है, हमको दही का दान मिलना चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी ये दान, ना ही तो हमारी पूतना तुमसो जबरन लई है। हाँ जी, कवलों तुमरे बोल करारे फूहड़ सही है। तुम्हारे ये करारे फूहड़ बोल कब तक सहेगी। एक सखी कहे थैली लावो भरवे काजा। दान लेने आयो, थैली लेकर आओ। पीतांबर फट जय है भरी के छोड़ी लाजा। पीतांबर फट जाएगा, झोरी फटी फटाई लाज लगेगी कि नहीं। कह मुस्काई अवर सखिन की ओरा देखी। परिपाटी जो प्रथम चली वाही अवरेखी। हंसी घरी द्वैचार याम जुग बीतन आए। रोकी कानन नारी श्याम जनि बात बढ़ाए। रिस बाहर अंदर सुखी लगी डगर सब नार। आचर पट मोहन धर्यो किमि माने मन हार। अब ये बड़ा अच्छा है। देखो ब्रज गोपियों का भाव बाहर से क्रोध में है, अंदर से प्रसन्न है। यही प्रेम की दशा है। वे कन्हैया से कहती भी हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, पाए लागू कर जोरी कर जोरी। श्याम मोसो
खेलो ना हो री, मना कर रहे हैं। श्याम मोसो खेलो ना, खेलो ना हो री। स्पष्ट मना कर रही है, श्याम मोसो खेलो ना हो रही। ये वाणी बोल रही है, और मन क्या कहता है? श्याम मोसो खेलो ना हो